मुझे फांसी भी मिल जाए मुझे टेंशन। आपका रिलेशन ही हराम था यार, आपने एक हराम रिलेशन पाला हुआ था। उसके 5 बच्चे हैं, उसका हस्बैंड है, जिंदा है, सारी दुनिया उसके साथ है, आप जाकर उसे मार रहे हैं इस बात की वो आपसे बेवफाई कर रही है। उसके पेट में मेरा बच्चा भी था। मैंने बोला था कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं दूंगा, अगर जान भी मांगो तो दूंगा। उसने ये बोला था कुरान पाक पे हाथ रख के कि मैं अपने हस्बैंड को भी छोड़ूंगी, बच्चों को भी छोड़ूंगा आपके लिए, लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगा। वो भी होता तो उसे भी मैं जान से मार देता, मैं नहीं डरता। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद फसील हसन और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं इस वक्त मौजूद हूं थाना BDBN गुजरात में। यहाँ पर एक 5 बच्चों की मां को उसके आशना ने कत्ल कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि वो कहता है कि उस खातून ने उसके साथ बेवफाई की। उस बंदे से बात करते हैं कि 5 बच्चों की माँ के साथ उसके क्या ताल्लुकात थे, उसका हस्बैंड कहाँ पर था जब उसने उसको कत्ल किया, और ये तमाम मामला जो हुआ ये किस तरह से हुआ, उसने कैसे उसको ज़िबा किया और ज़िबा करके कत्ल किया, ये तमाम बात आप तक पहुँचाते हैं और पुलिस से बात करेंगे कि उन्होंने किस तरह से इस केस को सॉल्व किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। यार आप सलाम तो बड़ा अच्छा करते हैं, बंदा मारते हुए आपको पता नहीं चला कि बंदा नहीं मारना था? अगर बंदा धोखा करे तो बंदे को ऐसे ही मारना चाहिए ना। 5 बच्चों की माँ थी वो। 5 बच्चों की माँ, उसका मुस्तकबिल भी तो मैंने ही बनवाया था। क्या मुस्तकबिल बनवाया आपने? उससे ये भी मैंने बोला था कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं दूंगा, अगर जान भी मांगो तो दूंगा, मुझसे धोखा नहीं करना। उसने वही काम किया जो धोखा नहीं था नहीं करना, वही उसने किया। आप मुझे ये बताएं कि जनाब 5 बच्चे जब उस औरत ने पैदा किए हैं तब आपके साथ धोखा नहीं हुआ था? धोखा हुआ था, लेकिन उसने ये बोला था कुरान पाक पे हाथ रख के कि मैं अपने हस्बैंड को भी छोड़ूंगी, बच्चों को भी छोड़ूंगा आपके लिए, लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगी। कितने अरसे से आपका रिलेशन था उनके साथ? 6 माह से चल रहा है। किस तरह से रिलेशन हुआ? उन्होंने के हमसायों के घर काम लगा था, उधर से रिलेशन चला मेरा। कितनी उम्र थी मकतूला की? मकतूला की 27 साल है। 27 साल उम्र थी। और आप जो उनके घर के जो पड़ोस में काम करते थे, क्या काम करते थे आप? मजदूरों का करता हूँ मैं, मिस्त्रियों के साथ। कैसे आपको शक हुआ कि वो आपसे जो है वो बेवफाई कर रही है? मैंने उससे पूछा भी है 2-3 दफ़ा, उसने नहीं बताया, ठीक है, लेकिन उसका मैंने डाटा निकलवा लिया तो वो वाकई कर रही थी रिलेशन दूसरे के साथ। बहन के कहने पे उसने किया ये सब कुछ। जो उसकी बहन है ना कुंजा, क्या किया? बहन के कहने पे इसने ये किया कि दूसरे लड़के से बात कर रही थी, ठीक है, दुबई है वो लड़का भी। वो भी होता तो उसे भी मैं जान से मार देता। मैं नहीं डरता, मैं खुदा से डरता हूँ, आदमी से नहीं डरता, ठीक है। मैंने उसे ये पूछा था कि मुझे ये बताओ किससे बात करती हो, कहती है कि मैं किसी से भी नहीं करती। मैंने फिर भी पूछा ऐसे प्यार से, बहुत 2-3 दफ़ा ना पूछा है। उसने कसम उठाई, उसने बोला कि मैं नहीं करता। जब मैंने डाटा निकलवा लिया तो वो बात कर रही थी, ठीक है। कैसे डाटा निकलवा लिया? डाटा तो निकलवा ही नहीं कोई सकता किसी बंदे का। निकलवा सकते, क्यों नहीं निकलवा सकते? कैसे निकलवाया? ऐसा हो तो सब कुछ हो जाता है। किस के थ्रू निकलवाया? किसी पुलिस वाले के थ्रू निकलवाया? कैसे निकलवाया? मेरा दोस्त है जिसके थ्रू निकलवाया, उसका नाम क्या नाम है दोस्त? नहीं बता सकता नाम। नहीं, अब ऐसे तो नहीं होगा ना। नाम किसी का भी नहीं लूँगा। मैंने जो किया खुद अकेले किया है। किस तरह से मारा उसे? खंजर के साथ मारा। गला काट दिया? हाँ जी, गला काटा। दाढ़ी रखी हुई है यार, सर पे टोपी पहनी हुई है, आपको इस बात का बिल्कुल शर्म नहीं आई जनाब कि एक बंदे को मैं काट रहा हूँ, एक इंसान को काट रहा हूँ? यार आपको इस बात का बिल्कुल खौफ नहीं आया इस बात का करते हुए? उससे नहीं आया तो मुझे क्या आना था? जब यार अल्लाह ताला की ज़ात कहती है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ठीक है, और एक इंसान को कत्ल नहीं कर सकता। और आपने क्या किया? आपने जनाब उसे काट दिया। मैंने अपने वादा खिलाफी तो नहीं ना की, मैंने जो वादा किया था उसे पूरा किया अपना। अगर मेरी जान भी चली जाए मुझे परवाह नहीं, हक के फैसले पे हक पे हूँ। यार आपका रिलेशन हक पे था, आपने निकाह किया हुआ था उसके साथ। चाहे मौत भी हो जाए अब मुझे टेंशन नहीं, मुझे फांसी भी मिल जाए मुझे टेंशन। आपका रिलेशन ही हराम था यार, आपने एक हराम रिलेशन पाला हुआ था, ठीक है। आपको उस टाइम समझ नहीं आई। आप मुझे ये बात समझाएं कि जनाब आपने एक औरत के साथ हराम रिलेशन पाला है, ठीक है, उसके 5 बच्चे हैं, उसका हस्बैंड है, जिंदा है, सारी दुनिया उसके साथ है, ठीक है, उसका अपना घर है बसता हुआ, और आप जाकर उसे मार रहे हैं कि भाई इस बात की वो आपसे बेवफाई कर रही है, ठीक है। किस तरह से? आपका निकाह हुआ था उसके साथ? नहीं हुआ। मुझे अफसोस है मैंने मारा है, लेकिन मुझे अंदर से मुझे पता है ना, जैसे मैं मुझ पे बीत रही है वो मुझे अंदर से, मेरे मुझ से पूछो, मेरे खुदा को पता है, मुझे पता है। बताएं, पूछने के लिए खड़ा हूँ मैं आपसे। नहीं बता सकता, अपना दुख नहीं मैं किसी से भी शेयर कर सकता।
आपके अलावा आपके कहने का मतलब है कि वो किसी और के साथ भी जब इन्वॉल्व? मैंने उसे कत्ल किया, उसने खुद बताया कि मेरी बहन ने मुझे ये नंबर दिया, मेरी बहन के कहने पे ये मैं सब कुछ कर रही हूँ। वो खुद जब मरने लगी थी उस वक्त बताया। उसके पेट में मेरा बच्चा भी था। उसने मुझे ये बोला था कि मैंने ज़ाया कर दी है, ठीक है। मुझे उस वक्त बहुत अफसोस हुआ जब उसने बोला कि मैंने ज़ाया कर दी है। बाद में जब लास्ट मैंने वार किया, मरने वाली हो गई, इसने बोला कि बच्चा है मेरे पेट में तुम्हारा। मुझे बहुत दुख हुआ उस वक्त जब वो मर गई। इसलिए उस वक्त मैं गया हूँ उसके हस्बैंड को, फिर मैंने कॉल की है कि अगर बचा सकते हो अपनी वाइफ को बचा लो, मैंने मार दी है। आपकी शादी हुई भी नहीं हुई। कितनी एज है आप? 22 साल है। आपकी एज 22 साल है, उस औरत की एज 27 साल है। आप क्या करते रहे हैं, मतलब मजदूरी के अलावा क्या करते रहे? मजदूरी करता हूँ। उसके अलावा क्या करते रहे? बैकग्राउंड क्या है आपका? बैकग्राउंड मेरा तुर्की में था, जो कुछ था। तुर्की से जब डिपोर्ट हो गया हूँ तो यहाँ का मजदूरी करने लगा हूँ। शुरू से गुजरात में ही रहे? हाँ जी, गुजरात में। मैं घर भी नहीं जाता, सिर्फ इसके लिए नहीं था जाता। इसका हस्बैंड जब मरी जाने वाला था, इसने मुझे फ़ोन किया था मेरा हस्बैंड जा रहा है, मैं अब आज़ाद हूँ। मैंने बोला किधर जा रहा है? कहता है मरी जा रहा है। मैं आज़ाद हूँ, आप आ सकते हो, दिन भी आ सकते हो, रात को भी आ सकते हो, 24 घंटे तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हैं। मैं जाता हूँ, इसके घर जाता था, बच्चों को पता है सबको। कितनी देर रिलेशन रहा है आपका, मतलब फिजिकल रिलेशन कितनी देर रहा है उसके साथ? 5 महीने अच्छा गुजर रहा था। 6ठे महीने आगे इसने बेवफाई शुरू कर दी है। कितनी बार आप मिले हैं अभी तक इस टाइम तक जो है वो? पिछले 5 महीने में कितनी बार जो है वो, महीने में कितनी बार मिले हुए हैं? 3-4 दफ़ा मिला। टोटल 3-4 दफ़ा मिले? टोटल 3-4। मतलब महीने में नहीं मिलते थे, मतलब कभी कभार जब मौका मिला? कभी। अभी जब आप उसके साथ गए थे, ठीक है, तो आपने उसको क्या बोला? मिलने के लिए बुलाया उसे? उसने उसे मुझे कत्ल बुलाया था। उसने मुझे बुलाया था घर अपने, ठीक है। मेरे आने से पहले उसने बच्चे भेज दिए थे नानी के घर, और खुद उसकी दोस्तें काले आ रही थी बाज़ार, बुरखा लेना था। नमाज में भी उसे मैंने ही लगवाया था, ठीक है। तो बुरखे का भी मैंने ही बोला है, ठीक है। बुरखा उसकी सहेलियों ने पिक सेंड की है व्हाट्सअप पे, हम बुरखा लेने जा रहे हैं। बाज़ार गए हैं तो उसकी सहेलियाँ उसकी अम्मी के घर चली गई थी। उसकी अम्मी के घर गए हैं सीधे, उधर से गए हैं तो 10 मिनट उसने बोला यहाँ वेट करो, मैं आ रही हूँ। बच्चे को छोड़ के, छोटे राफ़े को छोड़ने की है। 10 मिनट बाद आई है, बाज़ार गए हैं, सौदा लिया है, सौदा लेके घर गए हैं। घर जब मैं गए हैं, हम दोनों ही गए हैं इकट्ठे। घर जाके उसने बोला कि यहाँ सौदा रख दो, मैंने उधर ही रख दिया सीढ़ियों के पास ही। तो साथ ही बाहर से कुंडी खड़क गई है। लड़का उसका आया बड़ा बिलावल, मुझे उसने बोला अंदर चली जाओ, अब लड़का आ गया। मैंने बोला ठीक है, मैं अंदर चला गया हूँ, उसे भेज गया। तो फिर वो आई है, फिर मैंने मामला तो अपने जो है ना सिलसिला अपने बेखौफ होकर ये काम किया। मैंने प्री प्लान थे पहले कि मारना है उसे? पहले जहन बनाया हुआ था? बनाया था मैंने। लाहौर गया था, मुर्शिद खान ने ज़ियारत की है, ज़ियारत करके आकर गिरफ़्तारी करवा दी है। उसका गला काट के मार दिया और उसके बाद जो है वो गिरफ्तारी करवा दी? हाँ जी, गिरफ़्तारी करवा दी। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं तफ्तीशी जो कि इस सारे केस को जो है वो हैंडल कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि इन्होंने कैसे कातिल को पकड़ा। जब ये वकूअ की इत्तला पाकर हम मौके पर पहुँचे तो उधर जो लोगों की बातें वगैरह सुनने में मिली, तो उसमें ये पता चला कि कोई लड़का है जो इधर आना जाना उसका है, ठीक है। तो उसका को हुलिया शुलिया पता चला किस तरह का लड़का है, ठीक है। तो फिर हमने फौरी जो है ना उसका जो मकतूल है उसके जो नंबर थे 2, उनका CDR अप्लाई किया। तो CDR से फिर हमें काफ़ी मदद मिली कि लास्ट कॉलर में इसका नंबर था, ठीक है। तो फिर उससे हमें लीड मिली, उसके बाद मज़ीद वर्क किया, उसकी ID निकाली सिम्स की, तो उसमें से इसका नाम सामने आ गया। तो इस तरह ये फिर ट्रेस हुआ। तो उसके बाद फिर हमने जो इसका एड्रेस था उधर रेड किया। सारों की इच्छर के का रहने वाला, इच्छर के वन सारों के शादीवाल। तो उधर ये ना मिला, उधर से ये गायब हो चुका था। फिर मज़ीद इसके जो रिलेटिव थे जिधर ये जा सकता था, फिर उधर हमने रेड शुरू किए। तो फिर ये डिंगा के इलाके से ये इसका एक गाँव है चिकोड़ी बीलोवाल, उधर से ही ट्रेस होकर इसको गिरफ्तार किया। आप मुझे ये बताएं कि इसने मान लिया है, आपको कितना टाइम लगा इसको मनवाने के लिए कि जो है वो इसने ही कत्ल किया है? हाँ जी, इसने जब गिरफ्तार हो गया तो फिर इससे हमें कोई ऐसे मटेरियल एविडेंस जो है वो भी सामने आ गए, तो उससे इसके मानने के अलावा चारा ही कोई नहीं था इसके पास। ऐसी शादें सामने आ गई तो फिर इसने कन्फेस किया, स्टेटमेंट दी कि ये सब कुछ मैंने किया है इसी तरह। तो ये मैंने सारा हुआ किया। तो मुझे ये बताएं कि जिस चीज़ के साथ इसने कत्ल किया है, औरत का गला ज़िबा किया है मकतूला का, वो मिल गया आपको? हाँ जी, वो रिकवर कर लिया। अच्छा, वो रिकवर कर लिया। वो खंजर था, छुरी थी, किस तरह की चीज़ थी? खंजर टाइप।
तो ये प्री प्लान था, इसको इसने पहले जो है वो इसने माना है? स्टेटमेंट में दी उसमें इसकी प्लानिंग ही थी। बहुत शुक्रिया नान साहब, जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।